ओम शांति। आज 27 जनवरी 2025 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे शौर्य के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम एक ही जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे से गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं, यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतिंद सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे शौर्य के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य की जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके। इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने। जो विजय पाने वाले हैं उनकी रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बेट समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक मासूक के। सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वो एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वो कह देते, बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, सुख धाम
जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वो कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान नयनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ही यह नहीं है। यह तो बाप की ही महिमा है। वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते कि वो अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वो रूहानी बाप भी है, रूहानी सदगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो न सके। करे के कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके। वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शकल तो देखो। भक्त माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। या फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा शतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा न सके। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस प्रोस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्यूरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं यह बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने एडाप्ट किया है ना। ब्रह्मा द्वारा
एडाप्ट करते हैं। यह एडाप्शन है। स्त्री को एडाप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी एडाप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल पहले अडॉप्ट किया था। एडाप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंच तुझ बाप से ऊंच तुझ वर्षा मिलता है। वो है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठीक कर में कैसे कह सकते? बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकॉर्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकॉर्नेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकर्रर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। एक ही जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबर और पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वो है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से बिकर विनाश होंगे। यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वो बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वो सिखलाते कुछ भी नहीं है। उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खूने नाए खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहे कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पति से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। बच्चे तुम शतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन शतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। ऑथोरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु,
विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। यह सब अच्छी रीति समझा जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति, 2 वर्ष मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय वह यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंच तो ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दे जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और बारिश हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अंतिम खूने नायक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा पॉइंट है पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। आज का पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में
स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।